यूआरएल दे रहा हूँ। तो ये आप जब तक गिटहब पे पुश कर दें और जो है फिर हम आगे इसी पे डिस्कशन करेंगे। अच्छा, रेट लिमिटिंग तो आप लोग बहुत ही इससे फेमिलियर होंगे क्योंकि आप लोगों की लिमिट ही हिट होती रहती है, ऐसे ही है ना। तो यही रेट लिमिट वाला ही कॉन्सेप्ट है। ये बॉट्स को रोकने के लिए भी यूज होता है, या आपकी लिमिट जो है उसको एक्सीड ना होने के लिए भी यूज आप लोग कर सकते हैं कि भाई कोई अगर $10 दे रहा है तो उसकी लिमिट आप बढ़ा सकते हैं, कोई अगर फ्री वाला यूज कर रहा है तो उसकी रेट लिमिट जल्दी होगी। तो रेट लिमिट का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको पता होना चाहिए। इस तरह की चीजें इंटरव्यूज में आप लोगों से पूछी जा सकती हैं, जैसे टेस्ट से रिलेटेड और ये रेट लिमिटिंग से रिलेटेड, जिसको इम्प्लीमेंट करना यार एआई के ज़माने में मुझे नहीं लगता कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। मुश्किल क्या, आपको अगर चीज़ के बारे में पता होना तो आप कुछ भी उससे इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। रेट लिमिटिंग की जहाँ तक बात है, आप अगर एआई से बोले कि भाई मेरी फास्ट एपीआई में रेट लिमिटिंग लगानी है, कोई मुश्किल होगी लगाने में, ईजिली लग जाएगी। लेकिन अगर आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में ही नहीं पता होता तो आप एक सिक्योरिटी का मेजर जो आपके पास चीज़ थी वो आप मिस कर जाते। कोई आपका दोस्त आपसे दुश्मनी निकालना चाह रहा है, क्या करेगा? आपकी एपीआई का यूआरएल लेगा, एक सिंपल सी स्क्रिप्ट बनाएगा, उसमें आपके यूआरएल को बार बार कॉल कराता रहेगा। आपका क्या होगा, सर्वर डाउन हो जाएगा, या आपका क्या होगा, ज़्यादा रिक्वेस्टों की वजह से आपके पास ज़्यादा बिल आएगा। तो इस तरह की बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, ये आपके काम आएंगी आगे चलकर। इसी तरह से टेस्ट का अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मेरे पास एक क्लाइंट आया था जर्मनी से, यही के मैं पहले बिल्कुल और उस क्लाइंट ने मुझसे आके पूछा था कि टेस्टिंग के लिए आप क्या यूज़ करेंगे। तो वही सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि भाई आप टेस्टिंग के लिए क्या यूज़ करेंगे नेक्स्ट ईयर्स में? हाँ, पाई टेस्ट। ये मेरा सवाल फंस गए? क्या यूज़ करेंगे? नहीं तो क्या, कौन सी लाइब्रेरी यूज करेंगे? अभी फास्ट एपीआई का तो आपको पता चल गया, पाई टेस्ट आप यूज कर लेंगे, पाई टेस्ट से आपकी टेस्टिंग हो जाएगी। अब नेक्स्ट ईयर की क्या पाई टेस्ट से ही करेंगे? पोस्टमैन से आप टेस्टिंग करेंगे? नहीं, ऑटो, एक मिनट, उस पर आता है साइप्रेस। एक आपके पास ऑप्शन है और डिफरेंट, सर आप कुछ कह रहे हैं? आपके पास जो भी कोई भी फ्रेमवर्क होता है ना, तो उस फ्रेमवर्क को टेस्ट करने के लिए ना वो कोई ना कोई टेस्टिंग लाइब्रेरी भी बनाते हैं। जैसे रिएक्ट की जेस्ट है, साइप्रस है, अभी साइप्रस जवाब दिया किसी ने, तो नेक्स्ट ईयर को यूज करने के लिए वही लाइब्रेरी जो लाइब्रेरी बनाता है, फ्रेमवर्क बनाता है, उसका टेस्टिंग फ्रेमवर्क भी बनाता है। तो भाई आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इम्प्लीमेंट करना कोई मुश्किल नहीं है, वाइब कोडिंग से भी हो जाए आराम से इम्प्लीमेंट। लेकिन जब आपको पता ही नहीं होगा तो आप आगे जवाब कैसे दोगे? नेक्स्ट ईयर की टेस्टिंग कैसे करनी है आपको पता होना चाहिए। आप ऑप्शन दे सकते हैं भाई, आप साइप्रस से भी कर सकते हैं, आप जेस्ट से भी कर सकते हैं, आप प्लेराइट से भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। जी आप कुछ कह रहे हैं साबुद्दीन? मैं कह रहा था कि अगर इसको मुश्किल लग रहा था तो एआई टेस्टिंग टूल्स हमारे पास मौजूद है, स्प्राइट के नाम से है, तो वो बैकएंड पूरा आपको प्लेराइट के नाम से ना? नहीं, प्लेराइट नहीं, स्प्राइट। आप बैकएंड का यूआरएल दे देते हैं और वो आपके बैकएंड के सारे राउट टेस्ट कर लेता है और आपको सारे लॉग्स और सारी चीजें दे देता है। सही है, वो एआई के जरिए से है, तो आपको एआई से भी आप जो है अपनी एपीआई अगर आपने बना लिया उसकी टेस्टिंग करवाना चाह रहे हैं तो स्प्राइट इन्होंने बताया कि एआई के थ्रू आपकी टेस्टिंग ये कर लेगा। ठीक है, स्प्राइट बैकएंड डिप्लॉयड यूआरएल डालना है, तो इससे आप याद रख लेगा बैकएंड की पूरी की टेस्टिंग। यूआरएल बैकएंड डिप्लॉयड, उसको बस यूआरएल देना होगा वो आपके हिसाब से। तो ये भी है कि भाई एआई के अंदर उन्होंने देखा भाई प्रोडक्ट बन सकती है टेस्टिंग के हवाले से बनाना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। आज का सेशन, अच्छा मैंने अभी कोऑर्डिनेटर से क्लास से पहले फीडबैक जो है वो लिया था, और एक अच्छी चीज़ ये भी है कि आपकी क्लास से सबसे ज़्यादा हैकाथॉन 2 की सबमिशंस आई हैं, तो भाई अपने लिए आप लोग तालियां बजाएं। लास्ट डेट तो निकल नहीं है अभी।
वो नहीं बता रहे जिन्होंने सबमिट नहीं करा, वो मैं नोट कर रहा हूँ। ना हमने बताया, हमने थोड़ी करना है। अच्छा, तो जो मैंने अभी फीडबैक लिया उससे 2-3 चीज़ें मुझे समझ आई। एक, जिन्होंने हैकाथॉन स्टार्ट ही नहीं किया वो तो लेजेंड्स है, उनको मैं कुछ नहीं बोलूँगा। वो फिर जो हमारी क्लास में टॉपर्स हैं उनसे भी ऊपर, तो उनसे मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन जो हैकाथॉन कर रहे हैं और कुछ लोग कहीं ना कहीं फंसे हुए होंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उनसे मैं बात करूँगा और उनसे जो मुझे फीडबैक मिला है वो मेरे लिए वैल्यूएबल है। पहली चीज़ के क्या चीज़ थी, हाँ, हैकाथॉन के अंदर बेटर ऑथ में कुछ स्टूडेंट्स को मसला आ रहा है, ऐसे ही है। कहाँ है भाई अब हमारे कंटेंट क्रिएटर्स जो यहाँ पे अपने कंटेंट बनाते हैं? कहाँ है मुजफ्फर? नहीं आया आज? कहाँ? गाँव में नहीं, नजर नहीं आ रहा। गाँव में भाग गए? ये हमारे दूसरे कंटेंट क्रिएटर, यहाँ खवातीन से भी हैं। कहाँ? ये बैठी हुई रिकॉर्ड कर रही है। और यूट्यूबर, तो भाई आप लोगों के पास इतना अच्छी वीडियो का आइडिया आपको मिल रहा है बेटर ऑथ की ऑथेंटिकेशन सिखाने का, तो बना के डाल देना। आज आप लोगों का जो ऑनलाइन सेशन हो रहा है वो ऑथेंटिकेशन पे ही हो रहा है, जिसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। लेकिन जो इस तरह के स्टूडेंट्स हैं जिनके यूट्यूब चैनल हैं और वो स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग कंटेंट बनाना चाहते हैं, तो भाई इस तरह की गैप ढूंढा करें और उस पर वीडियो बनाया करें। आपके चैनल की भी ग्रोथ होगी, आपकी भी ग्रोथ होगी, आपको भी मज़ा आएगा और जो फंसे हुए हैं उनकी भी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। तो बेटर ऑथ से रिलेटेड एक चीज़ तो मैंने बता दी। दूसरा, आप लोगों ने आज का ऑथेंटिकेशन वाली वीडियो लाजमी देखनी है, जो कि आपके कहाँ पे ये रिकॉर्डेड मिलेगी? पेनावर्सिटी के चैनल पे। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ कुछ स्टूडेंट ने ये कहा है कि हमारे पास जो Q4 के अंदर चीज़ें, हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। मिसाल, हमने हमने शायद प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करी थी सबसे पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करी। उसके बाद हमने फास्ट API, उसके बाद फिर हमने डेटाबेस आया था उसके अंदर, उसके बाद फिर हमारे पास डॉकर, उसके बाद हमारे पास कुबरनेटिस को छोड़ दें, वो आगे चल के आएगा। उसके बाद हमारे पास ये क्लाउड नेटिव की ही चीज़ें चल रही हैं, जिसके अंदर फास्ट API अभी आगे हमारे पास चलती रहेगी 2-3 क्लासों में। फास्ट API के कुछ टॉपिक्स हैं वो हमने कवर करना है। तो मुझे पता है कि भाई पहले आप लोगों को आदत थी कि एक क्वार्टर में आपके पास जो है एक ही चीज़ होती थी जो आप पूरे क्वार्टर में पढ़ते थे। जैसे नेक्स्ट था तो पूरे क्वार्टर में नेक्स्ट ही चल रहा होता था। उसके बाद आपके पास एजेंटिक AI था तो पूरे क्वार्टर में एजेंटिक AI। Q4 के अंदर आपको ये चेंज फील हुआ होगा, लेकिन ये हमारी वजह से नहीं है, ये AI की वजह से है। और जब से AI आया है आप खुद देख सकते हैं चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। हमारे लिए भी मुश्किल हो रहा है चीज़ों को कैचअप करना। हमें तो सर जिया की स्पीड से जाना होता है ना, तो उनकी स्पीड तो भाई वो बहुत तेज़ी से निकल, वो उनकी भी क्या गलती, वो भी AI की वजह से जो है स्पीड सबकी बढ़ी हुई है। तो हमें भी अपनी उसी हिसाब से रखनी होगी, वरना हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमारा चला जाएगा। ना भाई अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, मजबूरी है, नहीं बढ़ाएंगे तो पीछे रह जाएंगे। AI के ज़माने में मैंने बताया है कि इम्प्लीमेंट करना कोई मुश्किल नहीं है चीज़ें। आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं तो आप कोई भी चीज़, आपको पता है टेस्टिंग क्या होती है, आप इजीली टेस्टिंग वाली चीज़ इम्प्लीमेंट करा देंगे। आपको पता है रेट लिमिटिंग क्या होती है, आप इजीली कर लेंगे। वाइट कोडर्स को ये नहीं पता होता कि टेस्टिंग होती है, रेट लिमिटिंग भी कोई चीज़ होती है, उनको नहीं पता होता ये चीज़। तो आपको ये एडवांटेज होना चाहिए, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और इसके अंदर और क्या चीज़ थी, हाँ, आगे चल के हमारा जो है फास्ट API का कुछ चीज़ें आएंगी जो कि हम कवर करेंगे। MCP सर्वर आपके हैकाथॉन में था, जो कि मुझे लग रहा है काफ़ी सारे लोगों ने छलांग मारी है, उसमें से स्किप करा है शायद, किया है, अच्छी बात है। तो वो भी हमारे पास अगली क्लास में वो टॉपिक स्टार्ट होगा जी।
उसके अंदर सर अमीन ने कहा है कि आपको जो है रियायत है, क्योंकि वो पेड वाला ऑप्शन भी आ जाता है उसके अंदर। पहले तो आपने कोशिश कर दी है कि आपकी जो डिप्लॉयमेंट है वो हगिंग फेस जो आज हम करेंगे उस पर हो जाए। अगर नहीं होती तो उसमें जो नंबर है उसके अंदर सर अमीन का वॉइस नोट भी आप लोगों को मिल गया होगा। फेज 5 के अंदर आपको रियायत है, अगर आप डिप्लॉय नहीं भी करते तो भी आपकी सबमिशन एक्सेप्ट कर लेंगे, सर ठीक है। एजेंट्स और फेज 5 जो कम्युनिटीज से डिप्लॉयमेंट है ना, उसकी बात कर रहे हैं। सर क्लाउड कोड पे हमको एजेंट्स और स्किल्स बनाने का हमारा वो बीच में अधूरा रह गया था, तो वो हम करेंगे आगे। क्लाउड से एजेंट और स्किल बनाने का एजेंट और स्किल तो बनाना सीख लिया था ना, अब उसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें हैं, लेकिन क्या क्या करें, हैं और भी चीज़ें। आपको पेनावर्सिटी की अगर आप फैक्ट्री वाली बुक देखें ना, उसके अंदर सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। पेनावर्सिटी की जो एजेंट फैक्ट्री वाली बुक है उसमें आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, आपने स्क्रीन से वो शेयर कर दिया, मैं ईमेल बता देता हूँ। अब वो स्क्रीन स्टॉप कर दें और मैं ईमेल बता देता हूँ आपको। अच्छा, ये आपने वो किया हो, लेकिन मुझे स्क्रीन में कुछ करना होगा, तो आप मुझे ऐड कर दें कोलैबोरेटर में कि तो आपने अपनी, मैंने बता दिया भाई, आप लोगों ने अपनी स्पीड बढ़ानी है। अभी हम जो चीज़ सीखेंगे डिप्लॉयमेंट की, वो ऐसी चीज़ है जो आपके हैकाथॉन में भी हेल्प करेगी, और आपको कोई भी प्रोजेक्ट हो वो फ्री में डिप्लॉय करने वाली जो चीज़ है वो आपको मिल जाए। तो उसके लिए जो हम प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे वो होगा हमारे पास हगिंग फेस, और इसके अंदर वैसे तो बहुत सारी चीज़ें, हम जो इसमें से जो फीचर यूज़ करेंगे वो होगा स्पेसेस। हगिंग फेस के अंदर स्पेसेस प्लेटफॉर्म है जो कि आपकी कंटेनराइज एप्लीकेशन को चलाएगा अपने क्लाउड पर फ्री ऑफ कॉस्ट। भी है इसके अंदर ऑप्शन, और ज़ाहिर है पेड वाला ऑप्शन भी है। तो हम देखेंगे फ्री वाला कि कैसे आप जो है अपने कंटेनराइज एप्लीकेशन को चला सकते हैं। जो अभी जो सर फहद ने बनाई है उसी में जो है हम उसी को हम कंटेनराइज करेंगे और उसी को हम जो है क्या करेंगे, डिप्लॉय करेंगे। तो कंटेनराइज हम कैसे करेंगे, हगिंग फेस पे करेंगे या किस तरह से करेंगे, वो अभी हम क्लोन करके देखते हैं। हो गया स्पेसेस इन हगिंग फेस का मतलब क्या? बताता हूँ ना, अभी तो शुरू कहाँ किया, बता रहा हूँ। ये तो समझ आ गया ना क्या करने वाले, डिप्लॉयमेंट करने वाला अपनी फास्ट एपीआई का। जो अभी आपकी एपीआई लोकल होस्ट 8000 पे चल रही है वो हम अपने कस्टम यूआरएल पे चलाएंगे, और CI/CD पाइपलाइन हम देखेंगे बैकएंड की। फ्रंट एंड CI/CD पाइपलाइन आप लोग बना चुके हैं वैसे, ऐसा है पहले नेक्स्ट ईयर के अंदर आप कर चुके हैं, तो पता नहीं चला होगा। अच्छा ये नहीं है, मैं सर फहद ने जो मुझे अभी कोड भेजा है गिटहब पे जो डाला है उसी पे हम कंटिन्यू करते हैं, ताकि जो है हमारा सेम चीज़ें ही हमारे पास है। तो ये भाई मेरे पास तो आ गई है, मैं इसको अपने पास क्लोन करवाऊंगा। ठीक है, तो ये सर फहद ने आज का जो वो भी कोड कराया है वो अपने अकाउंट पे पोस्ट कर दिया है, फास्ट एपीआई रेट लिमिटिंग एंड आई टेस्टिंग। तो ये आपके पास पूरा कोड भी आ रहा है। टेस्ट के अंदर आपके पास टेस्ट है, main.py के अंदर मेरे ख्याल में हमारी एपीआई होगी, ऐसा ही है ऐप के अंदर। अच्छा ठीक है, हम अपनी एपीआई को इधर लाएंगे। ठीक है, ऐप के अंदर main.py सही है। तो हमारे पास ये सरफात का प्रोजेक्ट आ गया। इसको सबसे पहले तो हम अपने पास क्लोन कर लेते हैं, और क्लोन करने के बाद
करने के बाद जो है हम आगे चलते हैं और इसकी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे हमारे पास डिप्लॉयमेंट इसकी हो रही होगी। तो सबसे पहले मैं आता हूँ, इसको क्लोन कर लेते हैं। क्लोन करने के लिए अपने टर्मिनल पे आता हूँ। आप लोगों के लिए एक फोल्डर बनाया हुआ है मैंने ऑर्डर 4 का। तो यहीं पे गिट क्लोन और हमारी जो आज की रेपो है उसका URL क्लोन कर लेते हैं। क्लोन हो गई है फास्ट API, रेट लिमिटिंग एंड PyTest। इसको खोल लेते हैं। खोलने के बाद हमारे पास ये प्रोजेक्ट आ रहा है। इसको मैं अपने पास पहले मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बंद कर दे लूँ जो पहले से खुली हुई है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट है। इसको हमने क्या करना है, डिप्लॉय करना है। लेकिन डिप्लॉय करने से पहले हमारे पास डॉकर फाइल बनेगी और डॉकर फाइल के अंदर वही चीज़ें आएंगी जो हमारी यूटी की चीज़ें होती हैं। तो सिंपल मैं आता हूँ यहाँ पे CMD। इस प्रोजेक्ट को मैं कर्सर पे भी खोल लेता हूँ। कर्सर पे भी खोल लेते हैं। और जो है जो आज आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल बनाया है मैंने वो भी मैं खोल लेता हूँ। डिप्लॉयमेंट का ये अच्छा, तो हमारे पास आज की जो आज का जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है उसकी हमने CI/CD पाइपलाइन बनानी है। तो CI/CD पाइपलाइन क्या होती है? सबसे पहले आपसे कितने लोगों को पता है CI/CD पाइपलाइन? CI/CD पाइपलाइन तो पता होगा। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, मतलब कंटिन्यूअसली बनाते जाएं और कंटिन्यूअसली डिप्लॉय करते जाएं। मतलब ऐसा हमारे पास फ्लो हो कि हम जो है अपना कोड लिखें, जो भी हम काम कर रहे हो उसको जैसे ही हम पुश करें वो हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो, लाइव हो जाए। हमारी जो भी चेंजेस हैं, फॉर एग्जांपल अब फास्ट API की अभी हमने API बनाई है, उस API को मैं चाह रहा हूँ कि होस्ट करना। तो मैंने क्या किया, उस API को पहले एक स्टेप बाय स्टेप मैंने एक दफ़ा होस्ट कर दिया। होस्ट करने के बाद मैं चाह रहा हूँ मेरी CI/CD पाइपलाइन बन जाए, जिसका मतलब ये है कि अगर मैं उस API में कोई भी चेंजेस करूँ तो मुझे वही स्टेप बार बार ना करना पड़े, डिप्लॉय बार बार ना करना पड़े, वो ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाए। एक ऐसी मैं पाइपलाइन बना दूँ कि कोई भी मैं चेंजेस करूँ, गिटहब पे डालूँ, ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाए। तो ये हमारे पास पाइपलाइन बनाने के लिए हम देखेंगे, और ये काम आप लोग पहले कर चुके हैं नेक्स्ट ईयर्स में। वर्सेल में भी यही होता है, लेकिन ऑटोमेटिकली वो कर देता, आपको पता नहीं चलता, आप खुश। अब हर कोई ऑटोमेटिकली थोड़ी करता है। वर्सेल में आपने देखा था कि जब आप नेक्स्ट ईयर्स की एप्लीकेशन वर्सेल के साथ, वर्सेल पे क्या डिप्लॉय करते थे आप? गिटहब की रिपोजिटरी डिप्लॉय करते थे। तो जैसे ही गिटहब की रिपोजिटरी कनेक्ट करते थे, वो आपके बिहाफ में क्या करता था, CI/CD पाइपलाइन बना देता था, जिससे होता ये था कि आप कोई भी चेंजेस गिटहब पे पुश करते थे अपनी वेबसाइट की, वो वर्सेल पे खुद ब खुद डिप्लॉय हो जाती थी। लेकिन यहाँ तो वर्सेल नहीं है, यहाँ तो फास्ट API है। यहाँ CI/CD पाइपलाइन के लिए हम क्या यूज करेंगे? रेंडर भी ये खुद करता है, लेकिन हमारे पास तो हगिंग फेस का ऑप्शन है ना। और अगर हगिंग फेस और ये सब तो क्या कहते हैं, फ्री वाले हैं। अगर मुझे AWS पे जाना है, अगर मुझे गूगल क्लाउड पे जाना है, मुझे एज्योर पे जाना है, तो क्या उनका मैं ढूंढता रहूँगा कि उनके पास क्या ऑप्शन है? एक मेरे पास ऐसा तरीका हो जो सबके साथ चले, सबके लिए कॉमन है। या हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, उसका नाम है गिटहब एक्शंस।
ये आपके पास GitHub का ऐसा फीचर है जो कि आपके पास हमेशा से अवेलेबल था, लेकिन मोस्टली लोगों ने इसे यूज नहीं किया। GitHub एक्शन आपके पास एक ऐसा, अगर मैं इसके आसान अल्फाजों में आपको बताऊं, ये GitHub एक्शंस। GitHub एक्शन क्या लिखा हुआ है? ऑटोमेट योर वर्क फ्लो फ्रॉम आइडिया टू प्रोडक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास वही समझ आ रहा है हमें कि जो हमारा कोड था उसको ये प्रोडक्शन में ले जाने के लिए कौन हेल्प करेगा? हमारी GitHub एक्शंस। GitHub एक्शंस एक ऐसा आपके पास टूल है जो आपके बिहाफ में वो जो CI/CD पाइपलाइन है वो चलाएगा, और उसके बीच में अगर मुझे टेस्टिंग वगैरह भी करानी है तो मैं GitHub एक्शंस पे करा सकता हूँ। ये बहुत पावरफुल है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये इसका जो फ्री वर्जन है इसमें मेरे ख्याल में 2000 मिनट ही आपको फ्री देता है। इसके अंदर आप इमेज भी बिल्ड करा सकते हैं, इसके अंदर आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी क्या करना है? CI/CD पाइपलाइन देखनी है, तो उसके लिए जो हम यूज करेंगे GitHub एक्शंस। ये आपको कहाँ पे मिलेगा? कोई भी आपकी रिपोजिटरी है उसके अंदर ये एक्शंस नजर आ रहे हैं, यहाँ पे मिलेगा आपको GitHub एक्शंस। तो GitHub एक्शन को यूज करते हुए हमने CI/CD पाइपलाइन बनानी है, जिससे होगा क्या कि हमारी जो फास्ट API की अभी जो सरफाद ने एप्लीकेशन बनाई है वो, उसमें अगर हम कोई नई API ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाएगी। अब ये सारे पजल्स हैं हमारे पास, एक फास्ट API का प्रोजेक्ट, एक हमने देखा GitHub एक्शंस। अब इन सबको, अच्छा फिर तीसरी चीज हमने देखी हगिंग फेस का जो स्पेसेस है, हगिंग फेस स्पेसेस ये। अब इन तीन पजल्स को हमने मिला के जो है CI/CD पाइपलाइन बनानी है। तो इसके लिए जो मैंने आपके लिए ट्यूटोरियल बनाया है वो यहाँ पर बहुत आसान सा है, लेकिन CI/CD पाइपलाइन आपको समझ आना चाहिए। यहाँ पे मुझे बताइए यहाँ टेस्टिंग कहाँ पर होगी? खुद करेगा? कौन करेगा? GitHub एक्शन टेस्टिंग करेगा, लेकिन टेस्ट मैं चलाऊंगा कब? फॉर एग्जाम्पल अभी सरफाद ने फास्ट API आपके लिए बनाई है, उसके अंदर सरफाद ने टेस्ट भी लिखे हैं। टेस्ट हम क्यों लिखते हैं? ताकि कल को हम कोई नई API बनाए तो पुरानी API ना खराब हो जाए। ना खराब होने के लिए हम टेस्ट चलाते हैं ताकि वो मेक श्योर करे कि पुरानी जो APIs हैं वो सही चलती है। तो टेस्ट हमने लिखे हैं। अब सरफाद ने 2 APIs बनाई है, मैं आया मैंने तीसरी API बना दी। अब तीसरी API बनाने के बाद मैं चेक करूंगा ना कि भाई पुरानी API तो खराब नहीं हुई, तो उसके लिए क्या करते हैं हम? पाइप टेस्ट को यूज करते हुए टेस्ट चलाते हैं। मेरा सवाल ये है कि टेस्ट जो मैं चलाऊंगा वो कब चलाऊंगा? एक कि जब मैं GitHub पे पुश कर रहा हूँ उससे पहले मैं टेस्ट चलाऊंगा सारे अपने पास, ये तरीका है। दूसरा पुश करने के बाद टेस्ट चलाऊंगा। तीसरा डिप्लॉय करने के बाद टेस्ट चलाऊंगा। आप कह रहे हैं पुश करने के बाद, डिप्लॉय करने से पहले बीच में मैं जो है टेस्ट चलाऊंगा, और तीनों बार चलाएंगे। वो कह रही है पुश करने से पहले भी चलाऊंगा, फिर मुझे इत्मीनान नहीं होगा तो डिप्लॉय करने से पहले भी मैं चलाऊंगा, डिप्लॉय करने के बाद भी चलाऊंगा। तो तीनों दफा मैं, ठीक है। और पुश करने से पहले मैं टेस्ट चलाऊंगा। अच्छा नॉर्मली ना टेस्ट चलने में कितना टाइम लगता है? जब आपके पास बड़ी एप्लीकेशन होती है ना तो उसमें 1-1 घंटा लगता है, टेस्ट चलते रहते हैं मुझे, क्योंकि टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है ना। लेकिन खैर वो हमारा कंसर्न नहीं है। तो पुश करने से पहले भी आ गया हमारे पास, तो मतलब अगर मेरे पास आधे घंटे टेस्ट चल रहा हो, मेरा लैपटॉप गलती से बंद हो गया, फिर दोबारा से टेस्ट चलाओ। दोबारा बोले, प्रोडक्शन में हम अपनी API चलने देंगे, वो तो चल रही है। सरफाद ने 2 APIs बनाई है, वो चल रही है हमारे पास। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जो मैं अब जो तीसरी API ऐड कर रहा हूँ उसको ऐड करने, या मैंने पुरानी API में कुछ चेंजेस करी हैं, तो उसको ऐड करने के बाद हमारे पास टेस्ट चल रहा है। टेस्ट कब चलेंगे वो आप लोगों ने फिगर आउट करना है, वो हम डिप्लॉयमेंट के बाद देखते हैं।
ये सवालिया निशान हमारे पास है। पहले हम डिप्लॉय कर लेते हैं, फिर टेस्ट का भी हम देख लेंगे। डिप्लॉय करना बहुत आसान है। ये मैंने आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल बनाया है। बिल्कुल, कहाँ पे करेंगे? अलग वर्चुअल मशीन पे करेंगे, लेकिन कौन सी मशीन, कहाँ करेंगे टेस्टिंग? कैफे में जाए। गिटहब एक्शंस। गिटहब एक्शन इतनी हल्की चीज नहीं है, वहां पे आप अपना पूरा पाइथन के टेस्ट चलाते रहो, वो आपके बैकग्राउंड में टेस्ट चलते रहेंगे। टेस्ट चलाने के लिए आपको कंप्यूटर चाहिए ना। गिटहब एक्शन भी आप एक समझ लें कंप्यूटर की तरह ही है। उसमें आपको 2000 मिनट फ्री मिलता है, मतलब 2000 पर मंथ, मतलब 2000 मिनट तक आप फ्री में चला सकते हो। टेस्ट चलने में हमारे पास 1 मिनट भी नहीं लगता। तो खैर अभी आते हैं उस पर। पहले आते हैं प्रैक्टिकल को आहिस्ता आहिस्ता इन पजल्स को जोड़ना शुरू करते हैं। पहला स्टेप है आपकी एपीआई बनाना। इस वाली ट्यूटोरियल में जो एपीआई बनाई है वो सिंपल सी बनाई है, हाँ हेलो की सिंपल। तो हम तो अपने करंट रेपो में लेके चलना है, तो उस हिसाब से लेके चलेंगे। तो ये हमारी एपीआई बनी हुई है, ठीक हो गया। नीचे आते हैं, ये आ गई हमारे पास क्या, डॉगर फाइल। ये वही डॉगर फाइल है जो पिछली 2 क्लासों से हम लेके चल रहे हैं, पिछली 3-4 क्लासों से, जब से हमने डॉकर स्टार्ट किए। वही डॉगर फाइल है। क्या है डॉगर फाइल? एक बेस इमेज है। उस बेस इमेज के अंदर हमारे पास एक ऐप का हम फोल्डर बना रहे हैं। हम कोई किसी भी नाम से बना सकते हैं। हमारी जो इमेज बनेगी उसके अंदर हम चाह रहे हैं यूवी इंस्टॉल हो, project.toml हो, यूवी सिंक की कमांड चले। यूवी सिंक से क्या होगा, सारे पैकेजेस हमारे इंस्टॉल हो जाएंगे। main.py को हमने कॉपी किया है। main.py के अंदर हमारे पास हमारा मेन एपीआई का कोड होगा, वो हम लिख लेंगे अभी, जो सरकार ने लिखा था। एक चीज है यहाँ पे एक्सपोज 7860, बस ये एक चेंज आपने करना है। आपकी जो डॉकर फाइल है हर यूवी की प्रोजेक्ट की सेम रहेगी, लेकिन हगिंग फेज पे जब आप डिप्लॉय कर रहे हैं ना, हमारी फास्ट एपीआई कौन से पोर्ट पे चल रही थी, लोकलहोस्ट 8000। यहाँ पे 8000 पे नहीं चलेगी हगिंग फेज पे, यहाँ पे बस ये पोर्ट चेंज करा दें 7860। तो ये हमारी पोर्ट होगी। ये हगिंग फेज हमें कहता है कि भाई अगर आपने फास्ट एपीआई हमारे उस पर चलानी है तो हमारे पास जो अवेलेबल पोर्ट है वो है 7860। आप इसी को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम स्पेसेस बनाएंगे तो उस पर जाके देखेंगे, लेकिन ये हमारी डॉकर फाइल वैसी की वैसी रहेगी जैसे हमारे पास पहले थी। तो इस डॉकर फाइल को मैं कॉपी करता हूँ। ये वही डॉकर फाइल है जो पिछली क्लासों में भी हम यूज़ कर रहे थे। इसको बंद करते हैं। ये सरफाद का भी वाला प्रोजेक्ट है और इसके अंदर सरफाद ने यहाँ पे ऐप का फोल्डर बनाया है। डॉकर फाइल नहीं बनी हुई तो डॉकर फाइल हम बना लेते हैं। डॉकर फाइल, डॉकर फाइल की स्पेलिंग यही होती है, हमें पता है। और ये हमारी डॉकर फाइल पूरी आ गई है। डॉकर फाइल कोई अगर मुझे रिवाइज कराना हो तो कौन बताएगा डॉकर फाइल क्या थी? डॉकर फाइल ऐसी फाइल जो इमेज बनाने के लिए यूज होती है। और इमेज क्यों बनाते थे हम? इमेज हमारी पूरी एप्लीकेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसको मैं किसी भी कंप्यूटर में चला सकता हूँ, वो वैसे ही चलेगी। तो कंटेनराइजेशन का हमने यही फायदा सुना था कि किसी भी कंप्यूटर में चलाऊंगा चल जाएगी, तो इसलिए हमने कंटेनराइजेशन कर दी है। कंटेनराइजेशन करने से पहले हमें क्या बनानी पड़ती है? इमेज बनानी पड़ती है। उस इमेज को मैं किसी के साथ भी शेयर करूंगा, वो जब उस इमेज को चलाएगा तो उस इमेज का क्या बनता है? कंटेनर बनता है। और वो जो कंटेनर है वही आपकी असल रनिंग एप्लीकेशन। अभी जो हमारी एप्लीकेशन होगी इमेज, अच्छा इमेज तो नहीं है अभी, तो डॉकर फाइल है। इस डॉकर फाइल से हम क्या बनवाएंगे? इमेज बनवाएंगे। उस इमेज को जब हम चलाएंगे तो कंटेनर चलेगा हमारे पास। तो ये 3 चीज़ें हमारे पास शुरू से आपने याद रखनी है। तो
इमेज बनाने के लिए क्या हमने क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इमेज बनाने के लिए, वो सब हमने यहाँ पे बताया है। लास्ट में हमने कहा है कि भाई कोई भी अगर कंटेनर इमेज से बनाए तो उसमें क्या कमांड हो, यूवी रन यूवीकॉन मेन ऐप। तो ये वाली कमांड क्या करेगी हमारे पास, हमारी फास्ट एपीआई का सर्वर स्टार्ट कर देगी। कौन सी पोर्ट पे, 7860, हमने 7860 पे चलाना है। अगर मुझे इमेज बिल्ड करनी हो तो क्या कमांड है उसकी, डॉकर। इस डॉकर फाइल से मुझे इमेज जनरेट करनी है। वैसे मुझे इस केस में ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको आदत हो ना, क्लाउड नेटिव के अंदर हर प्रोजेक्ट में आप यही कर रहे होंगे, डॉकर फाइल बना रहे होंगे, इमेज जनरेट कर रहे होंगे, उस इमेज को कंटेनर में चला रहे होंगे। तो यही स्टेप होता है। तो इमेज बिल्ड करने की क्या कमांड थी, डॉकर बिल्ड -t माय मतलब नाम कुछ भी रख सकते हैं, -t मतलब टैग माय फर्स्ट एपीआई, और इस पे मैं कर देता हूँ लेटेस्ट। तो ये कमांड यूज करते हुए डॉकर बिल्ड -t, बाकी नाम आप कुछ भी रख सकते हैं -t के बाद। इस कमांड को जब मैं चलाता हूँ तो हमारे पास क्या बनती है, इमेज बनती है। अभी क्यों नहीं बनी, मेरे पास डॉकर नहीं चल रहा, तो डॉकर चलाना पड़ेगा बैकग्राउंड में। डॉकर डेस्कटॉप में ऑन कर लेता हूँ तो हमारे पास ये इमेज जब वो स्टार्ट हो जाएगा तो ये इमेज बन जाएगी। इस वाले केस पे जो इमेज मैं बनवाऊंगा ये कहाँ पे बनवाऊंगा, ये हगिंग फेस में बनवा लूंगा, मुझे टेंशन नहीं लेनी, लेकिन हमें इमेज बनाना आनी चाहिए। ये स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा, हम आगे चलते हैं, मसला नहीं है। तो डॉकर फाइल हमने बनाई है, स्टेप 1 आपने अपनी फास्ट एपीआई की डॉकर फाइल बना ली। स्टेप 2, अब आपने ये जो प्रोजेक्ट है इसको कहाँ पे डिप्लॉय करना है, हगिंग फेस पे। तो हगिंग फेस पे डिप्लॉय करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना होगा, इनकी वेबसाइट पे जाके अकाउंट बनाना होगा। साइन अप का प्रोसेस बहुत आसान सा है, साइन अप कर लेना सिंपल जाके। साइन अप करने के बाद आपने वेरीफाई भी लाजमी कर लेना, आपको ईमेल आई होगी, उस पर लिंक पे क्लिक करना, वो वेरीफाई हो जाता है। तो वेरीफाई हो जाए, साइन अप का प्रोसेस जब सक्सेसफुली हो जाए, तो यहाँ से हमारे असल स्टेप स्टार्ट हो रहे हैं कि हगिंग पेज में जाके आपने क्या बनाना है, न्यू स्पेस। तो हम चलते हैं हगिंग पेज पे। हगिंग पेज में पहले से सारी आपके पास बनी बनाई इमेजेस हैं, बने बनाए प्रोजेक्ट्स हैं, और बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। मैंने ऐसे ही ऊपर से देखा है, तो मैंने देखा है इमेज जनरेशन के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अब मैं हगिंग फेस पे डिप्लॉय कर सकता हूँ। वीडियो जनरेशन के हैं, टेक्स्ट जनरेशन के हैं, यहाँ पे टेम्पलेट्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो ये अच्छी बात है, यूज़ कर सकते हैं, यही तो अच्छी बात है। देखिए कोइन आपको पता है ओपन सोर्स है, किसी ने उसका डेमो बनाया हुआ है, हम इसको सिंपली होस्ट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करूँगा, नेक्स्ट कुछ ऐसे ही ऑप्शन होगा, तो ये भी स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब यहाँ इतने सारे टेम्पलेट है, ये तो देख के आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो खैर हम आते हैं कहाँ पे, नेट बार पे आपको दिख रहा होगा स्पेसेस, आपने जाना है स्पेसेस पे। स्पेसेस पे जाने के बाद आपने क्लिक करना है न्यू स्पेस। तो मैं न्यू स्पेस पे जाता हूँ। यहाँ पे हम जो है एक तरह से जैसे गिटहब पे रिपोजिटरी बनती है, यहाँ पे स्पेस बनता है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। गिटहब पे रेपो बनती है, यहाँ पे स्पेस बनता है। मेरे प्रोजेक्ट का नाम मैं रख देता हूँ माय फर्स्ट एपीआई, नाम कुछ भी रख सकता है। ये मेरा अकाउंट सेलेक्ट हुआ है, लाइसेंस भी कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी हम यहाँ पे क्या सेलेक्ट करें, यहाँ पे हम डॉकर सेलेक्ट करेंगे, और डॉकर के अंदर भी देखिए आपको स्ट्रीमलेट किसी ज़माने में आपने किया था, तो उसका टेम्पलेट भी आ रहा है। इस पर सेलेक्ट करूँगा तो स्ट्रीमलेट डिप्लॉय करने में हेल्प करेगा। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बिल्ट इन है। स्पेस हार्डवेयर, यहाँ पे फ्री वाले में आपको CPU ही मिल रहा है, तो इसी को ही सेलेक्ट करना है आपने। बस बिल्कुल वैसे ही देखें जैसे गिटहब पे रिपोजिटरी बनाते हैं, वैसे यहाँ पे स्पेस बनाते हैं।
तो वो पब्लिक आपने रखना है या प्राइवेट रखना है वो आपकी मर्जी है, आप प्राइवेट भी रख सकते हैं फ्री वाले वर्जन में भी। तो बस यही है कि यहाँ पे बस आपने डॉकर सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि हम डॉकर के थ्रू डिप्लॉयमेंट देख रहे हैं। नीचे आना है आपने, और नीचे आने के बाद आपने इसको क्रिएट स्पेस कर देना। जब आप क्रिएट स्पेस कर दोगे तो इसने बिल्कुल इसी तरह से जैसे गिटहब आपके पास रिपोजिटरी बनाता है, इसने भी उसी तरह का आपके पास स्पेस बना दिया है। इस स्पेस को यूज करने के लिए यहाँ भी आपको बता रहा है कि आप यहाँ से क्लोन करके इसको कर सकते हैं यूज, और जो भी आपका प्रोजेक्ट है वो इसके अंदर क्या कर सकते हैं, जैसे आप गिटहब पे पुश करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर भी आप पुश कर सकते हैं। इवन यहाँ डॉकर फाइल भी बना के दी हुई आपने, लेकिन हम इस तरह से सोच के चल रहे हैं कि हमारे पास बना बनाया फास्ट एपीआई का प्रोजेक्ट है, उसे हगिंग फेस में कैसे डिप्लॉय करना है वो हम सीख रहे हैं। तो हमारा ट्यूटोरियल ऐसा चलेगा, लेकिन इन्होंने भी अपना ट्यूटोरियल दिया है जिसमें शुरू से बता रहे हैं कैसे आप जो है डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, हम उसकी डिप्लॉयमेंट देख रहे हैं, तो हम अपने ट्यूटोरियल पे आते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, जैसे गिटहब में रेपो बनती है यहाँ पे स्पेस बनता है। ट्यूटोरियल में भी हमें यही बता रहा है कि सबसे पहले आपने स्पेस बनाना है, उसका नाम रख देना है आपने कुछ भी, डॉकर आपने सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि हम डॉकर के थ्रू डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें एक चीज चाहिए, डिप्लॉय कैसे करेंगे हम अपने कंप्यूटर से यहाँ पे स्पेसेस पे। उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगी, टोकन चाहिए होगा, जो कि मेरा टोकन अलग होगा, आप लोगों का टोकन अलग होगा। तो उस टोकन को गेट करने का बहुत आसान सा तरीका है, यहाँ आ भी रहा है एक ऑप्शन राइट साइड पे, ये आ रहा है एक्सेस टोकन का बटन। वो सेटिंग्स में जाके भी कर सकता हूँ, लेकिन जब मैंने स्पेस बना दिया तो यहीं पे इन्होंने मुझे ऑप्शन दिया है। तो ये इतना यूजर फ्रेंडली इन्होंने रखा है कि सबको आसानी होगी। एक्सेस टोकन पे मैंने क्लिक करना है, और यहाँ पे मैंने अभी 6 घंटे पहले एक टोकन बनाया था, एक और बना लेते हैं, क्रिएट न्यू टोकन। इसमें जो आपने एक्सेस देना है इसे, वो देना है राइट का, टोकन बनाने का मैं एक्सेस दे रहा हूँ। तो ऐसी चाबी बना रहा हूँ मैं अपने हगिंग फेस की, जिसमें जो है जिस चाबी को यूज़ करते हुए कोई भी मेरे हगिंग फेस पे डिप्लॉयमेंट कर सकता है। यहाँ मैंने राइट का ऑप्शन सेलेक्ट किया और अपने टोकन का मैं नाम रख देता हूँ माय फर्स्ट टोकन, क्रिएट टोकन। तो ये मेरा टोकन आ गया है। इस टोकन को मैं कॉपी कर लेता हूँ अपने पास, ये मेरे काम आएगा टोकन। इसको आप अपने पास कॉपी करके नोटपैड पे कहीं पे सेव कर लें, ताकि ना ये गायब, क्योंकि एक दफ़ा मिस हो गया तो आपने नया जनरेट करना पड़ेगा। तो ये हमने कॉपी कर लिया अपने पास, ठीक हो गया। ट्यूटोरियल पे आते हैं वापस। यही बता रहे हैं कि भाई आपने सेटिंग्स पे जाके एक्सेस टोकन पे जाके टोकन क्रिएट करना है। मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया, जो आपने स्पेस बनाया उसके अंदर भी ऑप्शन आ गया, वहाँ पे आपने रोल राइट सेलेक्ट करना और क्लिक जनरेट पे कर देना, ठीक है। अब एक आपके पास तरीका है कि आप जो आपका प्रोजेक्ट है उसको डायरेक्ट हगिंग फेस पे डिप्लॉय कर दो। वो तरीका क्या है, वो तरीका ये है कि ये जो हगिंग फेस के स्पेसेस है ना, इन्होंने सेम उसी तरह से इसको लेके चले, जैसे गिटहब पे रेपो बनती है ना, इसी तरह से यहाँ पे स्पेसेस बनते हैं। तो ये इन्होंने ऐसा बनाया है कि आप चाहें तो डायरेक्टली अपना जो प्रोजेक्ट है वो हगिंग फेस पे बगैर गिटहब के डायरेक्टली हगिंग फेस पे डिप्लॉय कर सकते हैं। उसके स्टेप्स ये लिखे हैं। क्या स्टेप्स है, गिट क्लोन, आपकी जो भी रेपो है, ये वही वाले स्टेप्स हैं जो हमें हगिंग फेस भी बता रहा था। लेकिन अगर आप ये वाली अप्रोच लेके चल रहे हैं तो इसमें ये हो रहा है कि आप जो है गिटहब को हटा दिया आपने, आप डायरेक्ट हगिंग फेस को गिटहब की जगह पे भी यूज कर रहे हैं और डिप्लॉयमेंट के लिए भी यूज कर रहे हैं, तो दोनों कामों के लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन नॉर्मली हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो गिटहब से होकर ही आते हैं। तो ये वाला एक डायरेक्ट ऑप्शन है जो आप कर सकते हो, लेकिन हम इसको अभी छोड़ देते हैं। क्या है, कुछ भी नहीं है। जब मैं गिट क्लोन की कमांड चलाऊंगा ना, चला के दिखाता हूँ आपको। जब मैं अपने टर्मिनल पे गिट क्लोन की कमांड चलाऊंगा
और यहाँ पे मेरे नाम चेंज करना होगा मुझे। मेरा जो यूज़र नेम है वो आएगा, मेरा यूज़र नेम है हमजा डैश सैयद, और मेरा जो स्पेस का नाम है वो माय फर्स्ट एपीआई यही था मेरे ख्याल में। हाँ, एंटर। तो ये क्या कर रहा है, ये मेरे जो हगिंग फेस में स्पेस बनाया था वो मेरे कंप्यूटर में इसने ला के दे दिया मुझे। कहाँ ला के दिया है, ये आ गया माय फर्स्ट एपीआई, ये रहा। तो बिल्कुल आपके रिपॉजिटरी की तरह ही इसने जो है ना आपके कंप्यूटर में ला के दिया है। ये जो स्पेस है ये बिल्कुल खाली है अभी, इसके अंदर मैं अपना फास्ट एपीआई का प्रोजेक्ट ले जा सकता हूँ, लेकिन अगेन मैं इस तरह से नहीं ले जा रहा, मैं आपको गिटहब के थ्रू लेके जाना सिखाऊंगा, वो ज़्यादा अच्छा तरीका है। लेकिन यहाँ तक हमने कर लिया, ये वाला स्टेप हम स्किप कर देते हैं। जो डायरेक्टली गिटहब के बगैर पुश करने का तरीका बता रहा है, इसको स्किप करते हैं, अगले स्टेप की तरफ आते हैं। जहाँ तक किसी का कोई सवाल, कोई भी सवाल हो तो पूछ लें, कोई कंफ्यूजन हो तो क्लियर कर लें, ताकि ये जो डिप्लॉयमेंट एक दफ़ा आपको आ गई ना तो फिर तो मज़े। इसका ये यूआरएल कहाँ से मिला, ये वाला, ये पूछ रही है ना। हाँ, ये जब आपने स्पेस बनाया था ना, ये देखें ये भी वही यूआरएल दे रहा है, ये वही वाला पेज है। जब मैंने स्पेस बनाया तो ये देखें माय फर्स्ट एपीआई वाला स्पेस ये बना है, और ये स्टेप बाय स्टेप वही चीज़ें बता रहे हैं मुझे। तो ये तरीका भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा तरीका ये है कि गिटहब के थ्रू हम करें। अच्छा, और किसी का आप कुछ पूछ रही थी, आधा सवाल रोक दिया। मैनुअली करेंगे ना, भी आगे ही करेंगे, गिटहब एक्शंस के थ्रू ही करेंगे। और जी आपका कोई सवाल है? हाँ हाँ, नहीं है, हेलो जी। फ्रंट एंड डिप्लॉयमेंट में तो हमें कोई मुश्किल का सवाल ये है कि क्या इससे सिर्फ हम फ्रंट एंड कर सकते हैं, या सिर्फ फास्ट एपीआई कर सकते हैं, या हम सिर्फ बैक एंड कर सकते हैं? नहीं, डॉकर का यही फायदा है कि हम डॉकर फाइल को यूज करते हुए कोई भी चीज़ हम डिप्लॉय करवा सकते हैं। हम फ्रंट एंड भी हगिंग फेस पे करा सकते हैं, हम बैक एंड भी करा सकते हैं, बस फर्क ये है कि डॉकर फाइल चेंज होगी। हमारा बैक एंड कैसे चलता है, हमारा बैक एंड यूनिकॉर्न के थ्रू चलेगा, तो उसकी हमने डॉकर फाइल उस हिसाब से बनाई है कि हमारा फास्ट एपीआई के चलेगा। हमारा नेक्स्ट ईयर्स का प्रोजेक्ट होगा तो नेक्स्ट ईयर्स के प्रोजेक्ट की डॉकर फाइल डिफरेंट होगी, तो मैं उससे चलवाऊंगा। यही तो फायदा डॉकर फाइल का। और अच्छा जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब मुझे अपने कोड को, ये जो सर फहद ने मुझे कोड गिटहब पे डाल के दिया था, इसमें मैंने बस एक चेंजेस करी है, डॉकर फाइल बनाई है। इस डॉकर फाइल को बनाने के बाद मैं गिटहब पे पब्लिश कर देता हूँ, फिर उसके बाद डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करता है। ये डॉकर फाइल ही हमारी हेल्प करेगी डिप्लॉयमेंट में, तो डॉकर फाइल ज़रूरी है। अच्छा, एक और इसमें चेंजेस करनी है मुझे थोड़ी सी अपने ट्यूटोरियल के हिसाब से। सर फहद ने जो एपीआई बनाई थी वो ऐप के फोल्डर में बनाई थी, main.py के अंदर। मैं बस इस एपीआई का जो कोड है, इस ट्यूटोरियल को सेम रखने के लिए मैं इस कोड को main.py जो आपके रूट में रखी हुई है वहाँ इस कोड को ले जाता हूँ। जो सर फहद भाई ने, जो सर फहद ने आपका एपीआई का कोड लिखा था, वही एग्जैक्ट कोड main.py पे मैं ले आया हूँ। बस ये एक मैंने चेंजेस करी है, डॉकर फाइल बनाई है, और main.py जो आपकी रूट पे है वहाँ मैंने अपनी एपीआई का कोड रख दिया बस। तो इसको मुझे गिटहब पे पब्लिश करना है, तो उसके लिए जल्दी से मैं चलाता हूँ git add
क्या हुआ? नहीं तो सही है ना, गेट एड डॉट सब। हाँ, गेट कमिट कर देते हैं। कमिट के अंदर मैं अपडेटेड, बस इतना सा मैंने कमेंट डाल दिया। और इसको पुश करने के लिए गेट पुश ओरिजिन, मेरी जो ब्रांच होती है वो मेन होती है। गेट पुश ओरिजिन, एक सेकंड ब्रांच चेक कर लेता हूँ सरफात की कौन सी ब्रांच बनी है। सरफात के पास इनके पुराना गिटहब है तो उनकी जो ब्रांच बनी है वो है मास्टर बनी है। आप लोग जब बनाते हैं रिपोजिटरी तो मेन ब्रांच बनती है, तो मसला नहीं है, हम मास्टर में पुश कर देते हैं। मास्टर क्या हो गया, गिट पुश ओरिजिन मास्टर, ठीक है। ब्रांच का नाम गलत लिखा था तो इसलिए एरर आता। अच्छा, अब मैं चेक कर लेता हूँ मेरा जो कोड है, मेरी जो डॉकर फाइल है वो सक्सेसफुली डिप्लॉय हो गई है। डिप्लॉय बोल रहा हूँ, सक्सेसफुली सर फहद की रेपो में पुश हो गई है। तो उसको चेक करने के लिए मैं आया यहाँ पे हमारे पास आ गई है, आग हो गई ये री डॉकर फाइल। अब मुझे बस ये करना है कि अपने जो मेरा रिपॉजिटरी में कोड है उसको किसी तरह से हगिंग फेस में डिप्लॉय करना है। और दूसरा काम मुझे ये करना है कि जब भी मैं अपनी कोई भी चेंजेस पुश करूँ गिटहब पे, मैं चाह रहा हूँ मेरी डिप्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाए हगिंग फेस पे। तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो भी मैं कोड पुश करूंगा गिटहब पे करूंगा। गिटहब से मुझे ऐसा कनेक्शन बनाना है कि ऑटोमेटिकली वो हगिंग फेस पे डिप्लॉय करे। तो उसके लिए मैंने क्या बताया, क्या हम यूज करेंगे, बिल्डिंग आपके पास ऑप्शन है गिटहब एक्शंस। गिटहब एक्शंस आप यूज करेंगे। ये आपको एक दफ़ा मेरे पास एक इशू आ गया था जिसमें ना आप लोग वर्सेल यूज करते हैं ना, हम लोग उस वक्त नेटलीफाई यूज करते थे। नेटलीफाई हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड करके ही नहीं देता था। आपका नेक्स्ट का प्रोजेक्ट बिल्ड होता है ना, नेटलीफाई में हमारा प्रोजेक्ट ही नहीं बिल्ड हो रहा था, वो उनकी लिमिट ही हिट हो जा रही थी। तो वहाँ पे मुझे इसने हेल्प करी थी गिटहब एक्शंस ने। तो जो भी बिल्ड वाला काम था मैं इससे करवाता था गिटहब एक्शंस, और ये कर लेता था। तो गिटहब एक्शंस बड़ी जगह आपकी मदद करेगा, इसको याद रखना है। अच्छा, गिटहब एक्शंस बनेगा कैसे, यहाँ पे बने बनाए गिटहब एक्शंस आपको दिए हुए हैं, कॉन्फ़िगर पे आप क्लिक करेंगे तो ये बन जाएंगे। गिटहब एक्शंस बनाने का ये तरीका है कि आपकी जो रेपो है उसके अंदर आके आपने एक फोल्डर बनाना होगा। ये जो चीज़ें मैं करा रहा हूँ ये मेरी रिपोजिटरी ट्यूटोरियल पे है। एक फोल्डर बनाना होगा, किस नाम से, गिटहब के नाम से बना। वही डब्बा खराब है, लेकिन जो है यहाँ पे मैंने .github के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया है। उस रूट पे, ये भी इंपॉर्टेंट है, रूट पे आपने .github के नाम से एक फोल्डर बना लेना, नाम यही होना चाहिए। आते हैं भाई ट्यूटोरियल भी, यहाँ पे भी मैंने यही दिया है। आपने अपना कोड पुश कर देना है, यहाँ पे बता रहे हैं कैसे पुश करना है, वो सारी कमांड्स लिखी हुई हैं। ये क्या बता रहे हैं, अच्छा इस वाले स्टेप पे मैं आता हूँ। ये बता रहे हैं कि ऐड सीक्रेट टोकन टू, हमने जो है ना इसकी सेटिंग्स में जाके सीक्रेट सेट करना है। इस पे मैं आता हूँ, इससे नीचे मैं आता हूँ ये। तो आपने एक फोल्डर बनाना है .github, उसके अंदर आपने एक फोल्डर बनाना है वर्कफ्लोज का। उसके अंदर आप नाम कुछ भी रख दें, इसका मैंने रखा है deploy.yaml। लेकिन ये जो दो फोल्डर्स हैं ये ऐसे ही बनेंगे, .github का फोल्डर बनेगा, उसके अंदर वर्कफ्लोज का एक फोल्डर बनेगा, और उसके अंदर ये जो YAML की फाइल है ना ये आप ऐसे ही, ये जो deploy.yaml है ना ये GitHub एक्शंस की फाइल है। अभी हम बनाएंगे इसको, लेकिन उससे पहले ट्यूटोरियल को ही फॉलो करते हैं ताकि हम जो है ना अलाइन रहें। YAML भी हो सकती है ना, YAML भी की बात है। अच्छा,
स्टेप 2 जो है, गिटहब पे जब आपका पुश हो जाए डॉकर फाइल के साथ, तो आपने ये करना है कि आपका एक टोकन था हगिंग फेस का, वो टोकन आपने उठा के कहाँ रखना है, अपनी गिटहब रेपो में सेटिंग्स में जाके सीक्रेट्स एंड वेरिएबल्स आपको मिलेगा, वहां जाके वो टोकन रख देना। दोबारा मैं दिखा देता हूँ, आप देख लेते हैं सिंपल यहाँ पे कि हमारी जो रेपो थी उसके अंदर आपने जाना है सेटिंग्स में, अटक गया। ये जो एक्सेस टोकन है, ये मैं क्यों वेरिएबल में ऐड करा रहा हूँ, ये क्यों सेटिंग्स में जाके मैं ऐड करा रहा हूँ, CI/CD पाइपलाइन को अच्छे क्योंकि हमारे ये जो टोकन है सेंसिटिव होते हैं। अगर मैं गिटहब एक्शन में डायरेक्टली वो टोकन डाल दूंगा ना, तो ऐसे तो होगा ये कि वो टोकन लीक हो जाएगा। वो टोकन सेंसिटिव होता है, मुझे उसको छुपा के रखना होता है। वो छुपा के कहाँ पे मैं रख सकता हूँ, ये मेरी रिपोजिटरी खुली है, उसकी सेटिंग्स में मैं जाऊँगा। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आ रहा है सीक्रेट्स एंड वेरिएबल्स, ये मेरे पास एक ही ऑप्शन आ रहा है क्योंकि ये सरफात की रेपो है इसलिए। तो सीक्रेट्स एंड रेपो में मैं जाता हूँ, सीक्रेट्स एंड वेरिएबल में मैं जाता हूँ। यहाँ मेरे पास आ रहा है एक्शंस में मैं जाता हूँ, और यहाँ पे जो है मैं क्या करूँगा, मेरे जो सीक्रेट्स हैं वो मैं यहाँ पे स्टोर कर लूँगा। ये सीक्रेट कहाँ पे यूज़ होंगे, ये सीक्रेट वहाँ पे यूज़ होंगे जब मैं गिटहब से हगिंग फेस पे डिप्लॉय कर रहा हूँ। तो कैसे ऐड करते हैं, न्यू रिपोजिटरी सीक्रेट पे मैं क्लिक करूँगा, मेरा जो सीक्रेट है उसका नाम क्या है वो रखूँगा। नाम मैंने आपको बताए हुए हैं इस ट्यूटोरियल के अंदर ही। 3 सीक्रेट हमने ऐड करने हैं, एक टोकन का नाम, टोकन HF हगिंग फेस टोकन, हगिंग फेस यूजर नेम, हगिंग फेस स्पेस नेम, ये 3 चीज़ें हमने ऐड करनी है। तो हगिंग फेस टोकन पहले ऐड कर देता हूँ मैं। टोकन मैंने पहले कॉपी किया था तो वो मेरे पास सेव होगा, ये रहा, ठीक है। पहला सीक्रेट ऐड हो गया। अभी ये यूज़ का होंगे, अभी बताता हूँ मैं, ये CI/CD पाइपलाइन में होगा। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या थी, यूज़र नेम, HF यूज़र नेम, यूज़र नेम था मेरा हमजा डैश सैयद, ऐड सीक्रेट। और तीसरी चीज़ थी HF स्पेस नेम, जो मेरी जो मैंने हगिंग फेस में स्पेस बनाया है उसका नाम, तो वो भी मैं ऐड कर लेता हूँ। न्यू सीक्रेट पे जाते हैं, हगिंग फेस की जो स्पेस है उसका क्या नाम रखा था मैंने, भूल भी गया तो मसला नहीं है, ये आ रहा माई फर्स्ट API, टॉप पर आ रहा माई डैश फर्स्ट डैश API, तो ये हम रख देते हैं माई फर्स्ट API। ये सही रखना है वरना नहीं चलेगा। ऐड सीक्रेट, बस ये 3 सीक्रेट जब मैंने ऐड कर लिए, तो अब मैंने बस एक चीज़, सब चीज़ें सेटअप है मेरे पास, बस मुझे लास्ट स्टेप ये करना है कि गिटहब को हगिंग फेस से कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए टोकन मुझे चाहिए होगा, हगिंग फेस का स्पेस नेम चाहिए होगा और यूज़र नेम चाहिए होगा। ये सारे मेरे पास सेटिंग्स में रखे हैं। तो कैसे करेंगे अब, हम आएंगे अपने कोड के अंदर। मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके पास जो है क्या यूज़ होगा, गिटहब एक्शंस यूज़ होंगे। गिटहब एक्शंस गिटहब का एक फीचर है, वो हमारी हेल्प करेगा कनेक्ट करने में हगिंग फेस के साथ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, जो भी मेरा प्रोजेक्ट है उसके रूट में .गिटहब का फोल्डर बनाना, उस फोल्डर के अंदर मुझे एक और फोल्डर बनाना है वर्कफ्लोज, और वर्कफ्लोज के अंदर मुझे एक फाइल बनानी है जिसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, deploy.yaml रख देते हैं, नाम कुछ भी रख सकता हूँ। ये मेरी वो फाइल है जो मेरे गिटहब एक्शन की होगी, और गिटहब एक्शन के अंदर मुझे ये बताना है कि जो मेरा प्रोजेक्ट है उसको हगिंग फेस में डिप्लॉय करना है। तो गिटहब एक्शंस कैसे लिखेंगे, कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास मैंने कोड लिखा है, अगर आप थोड़ा सा इसे समझो, गिटहब एक्शन की फाइल बना तो हम AI से लेंगे, लेकिन अगर हमें गिटहब एक्शंस के बारे में थोड़ा भी पता है तो हम इजीली कोई भी CI/CD पाइपलाइन बना सकते हैं।
तो क्या है, इसको देख के ही आपको समझ आ रहा होगा इसमें एक चेंजेस करनी पड़ेगी मुझे। क्या लिखा हुआ है, ऑन पुश ब्रांचेस। तो ये गिटहब एक्शंस बनाने का सिंटेक्स है। तो इसको पढ़ते ही मुझे समझ आ रहा है कि ये गिटहब एक्शन कब चलेगा, जब भी कोई भी कोड पुश होगा। कहाँ पुश होगा, मेन ब्रांच में पुश होगा, तब ये गिटहब एक्शन चलेगा। अच्छा, ये गिटहब एक्शन कर क्या रहा है, इसमें हमने जॉब्स बताई हैं कि इस गिटहब एक्शन को क्या करना है। सबसे पहले ये कर रहा है कि भाई अपने पास यूबंटू अपने पास चला रहा है। यूबंटू आपके पास एक समझ लें, एक वर्चुअल मशीन आपके पास चला रहे हैं यूबंटू की, उसके अंदर यूबंटू चल रहा होगा। अच्छा, उसके बाद क्या कर रही है, उसके बाद ये एक कमांड है, स्टेप्स आ रहा है। स्टेप्स के अंदर एक एक करके ये स्टेप फॉलो कर रहा है। पहले स्टेप में ये क्या कर रहा है, ये एक सिंपल सा कोड होता है जिससे क्या होता है, आपकी गिटहब रेपो का कोड गिटहब एक्शंस में अवेलेबल हो जाता है। बस ये एक सिंपल से, ये मोस्टली केसेस में ऐसे ही रहता है, actions/checkout@v4। तो अगेन ये क्या कर रहा है, हमारा गिटहब एक्शंस जो है उसके अंदर हमारी रिपोजिटरी का कोड अवेलेबल करा रहा है। तीसरी चीज, डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड काम कर रहा है। अब मुझे जरा अपना दिमाग लगाएं और बताएं ये क्या काम हो रहा है यहाँ पर। वो जो टोकन्स मैंने रिपोजिटरी में सेव कराए थे, वो टोकन्स मैं गिटहब एक्शंस में मंगवा सकता हूँ। कैसे, सीक्रेट्स डॉट, उस टोकन का नाम लिखूंगा वो आ जाएगा, उस सीक्रेट का नाम लिखूंगा वो आ जाएगा। अगर वो सीक्रेट मैं सेटिंग्स में जाके सेव नहीं कराता तो वो सीक्रेट मुझे यहाँ लिखना पड़ता, जो कि हमारे पास एक सिक्योरिटी ब्रीच होता कि कोई भी टोकन मेरा यहाँ से उठा लेता इस फाइल से। तो यही फ़ायदा है, सीक्रेट्स अगर आपने स्टोर करने हैं तो आप रिपोजिटरी के सेटिंग्स में जाके आप कर सकते हैं। ये सिर्फ CI/CD में काम नहीं आएगा, ये आगे चल के भी आपके काम आएगा। बाकी ये कुछ कोड लिखा हुआ है, अगर आप नोट करो, कुछ नहीं, हगिंग फेस से कनेक्ट करने का कोड लिखा हुआ है। तो ये क्या कर रहा है, जो हगिंग फेस की रिपोजिटरी है वो गिटहब एक्शन अपने पास क्लोन कर रहा है। जितनी भी मेरी फाइल्स हैं main.py की और जितनी भी फाइल्स होंगी वो क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है। CP मतलब कॉपी, मेरे पास से कॉपी करके कहाँ पेस्ट कर रहा है, हगिंग फेस में, हगिंग फेस के स्पेस में। और जब ये कॉपी पेस्ट हो जाए तो लास्ट में क्या किया इसने कि ये जो कमांड लिखी हुई है गिट पुश, यहाँ पे जो भी हमारी चेंजेस हैं उन सबको हगिंग फेस में पुश कर रहा है। टाइम कम है, जल्दी से इसे चला के देखते हैं। और यहाँ पर सर ब्रांच में लिखा हुआ है, अगर आपने कोई नई ब्रांच बनाई तो ये उस पर नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने हाँ नई ब्रांच में नहीं करेगा। ये जो मैंने गिटहब एक्शन की फाइल बनाई deploy.yaml, इसमें मुझे ब्रांच का नाम लाजमी चेंज करना है। मेन नहीं रखना मुझे, मेरे केस में मास्टर रखना है। तो ये मैं लाजमी चेंज कर लिया, वरना मैं मास्टर में पुश करता रहता ही चलता ही नहीं गिटहब एक्शन। आजा भाई जल्दी, ये मास्टर लिख दिया मैंने, बस सेव। अब क्या करूँगा, गिटहब पे जल्दी से पुश करता हूँ और जैसे ही मैं पुश करूँगा गिट पुश एडिट गिटहब एक्शन, जैसे ही मैं पुश करूँगा ये ऑटोमेटिकली हगिंग फेस पे डिप्लॉय कर देगा। इसको थोड़ा समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन कोर कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो ये गिटहब एक्शंस बहुत काम की चीज़ है। अभी मैं हगिंग फेस में कर रहा हूँ, कल को मुझे AWS पे करना हुआ तो मैं गिटहब एक्शन की फाइल में ही चेंजेस करा दूंगा AI से, तो वो AWS पे कर देगा। अब मुझे एज्योर पे कराना है तो एज्योर की गिटहब एक्शन की फाइल डिफरेंट होगी, कॉन्सेप्ट लॉजिक सेम रहेगी, गिटहब एक्शन की फाइल ही यूज होगी। तो ये मैंने गिटहब एक्शन की फाइल बनाने के बाद पुश किया है। अगर मैं आपको क्विकली अपनी रिपोजिटरी में आके दिखाऊं, एक्शंस में आके दिखाऊं, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, पहले एक्शंस के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा था, अब
यहाँ पे एक चीज लिखी आ रही है, वर्क फ्लो रन। वन वर्क फ्लो रन, जिसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही मैंने अपना कोड पुश किया, मेरे पास बैकग्राउंड में 1 मिनट में हो गया। तभी ये लोडिंग वोडिंग कुछ हमारे पास आई नहीं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास टिक का मार्क आ रहा है, जिसका मतलब ये सक्सेसफुली पुश हो गया है। हगिंग फेस पे जाके देख लूँ कि पुश हुआ भी है नहीं हुआ, झूठ बोल रहा है। हगिंग फेस में स्पेसेस में मैं जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश जब मैंने किया तो यहाँ पे मेरे पास एक एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है? ये एरर आ रहा है, एरर इस चीज का हगिंग फेस में से पुश तो कर दिया है, लेकिन ये मुझे बता रहा है कि सर आपने रूट वाले में जाने की ना। सर 8000 नहीं किया सर नीचे। नहीं, 8000 तो करना ही नहीं था। हगिंग फेस ने बोला है कि इसका पोर्ट यही रखना है, लेकिन कुछ और एरर है, जल्दी से इसको देख लेते हैं। रीजन टोटल 3 कंप्लीटेड 3, एरर क्या है? एरर ही नहीं दिखाना, इसमें एरर आ रहा है मेरे ख्याल से। कमेंट का तो एरर नहीं है, फेल टू सॉल्व इनवैलिड पोर्ट। अच्छा, जल्दी से मैं आता हूँ यहाँ पे और इस कमेंट को हटा देता हूँ। ये मेरे ख्याल में ये कमेंट जो है ना, इसने मसला कर दिया। अब देखें, मैं दोबारा से वो फाइल नहीं बना रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। मैंने एक चेंजेस करी, अब मुझे दूसरा काम ये करना है, पुश करना है। वो जो सीक्रेट सेट करना, ये जो सारी चीजें थी, ये वन टाइम थी, जो मैं कर चुका हूँ। गेट पुश ओरिजिन मास्टर अब हो जाएगा मुझे। जैसे ही मैंने पुश किया, आप देखेंगे गिटहब एक्शन में मैं आता हूँ। कहाँ है ये रहा? इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ गिटहब एक्शन में आके, इसको मैंने रिफ्रेश किया, लोड हो रहा है। कहाँ आ रहा है? नहीं, अभी हो रहा है, रुक जाए। मेरे पास भी लोड हो रहा है और मैं जूम आउट भी कर दिया, अब हो जाएगा मेरे ख्याल में। सर अगर कोई चेंजिंग करेंगे कोड में तो वो भी दोबारा से इसको अपडेट करके और फिर इसको डिप्लॉय कर देंगे। कोई भी मैं चेंजेस करूंगा, कोई भी नई एपीआई बनाऊंगा, मैं सिर्फ कमिट और पुश करूंगा, पूरा हगिंग फेस में वो ऑटोमेटिकली मेरी एपीआई को डिप्लॉय कर रहा होगा। खुद के सर्वर में भी कर सकते हैं। गिटहब एक्शन का यही फायदा है। यहाँ पे गिटहब एक्शन में मैंने बताया है कि हगिंग फेस पे ये जो मैंने स्टेप्स लिखे हैं ना, ये नेट स्लो चल रहा है, लेकिन ये जो गिटहब एक्शंस में मैंने स्टेप्स लिखे हैं वो हगिंग फेस पे कर रहा है, हम अपने सर्वर पे करा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये दूसरा वर्क फ्लो चला है, क्योंकि मैंने दूसरी दफ़ा पुश किया है ना। अब जल्दी से इसको हगिंग फेस में देखते हैं कि भाई हुआ है। ये अच्छी बात ये है कि ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो रहा है, हो गई। यहाँ पे हमारे पास ये मैसेज आ रहा है वेलकम का, तो इसका मतलब पुश हो गई है। लेकिन सवाल ये है कि आप लोग कैसे यूज़ करेंगे, इसका यूआरएल क्या होगा मेरी एपीआई का? बहुत आसान है, अब मैं ट्यूटोरियल में बताया हुआ है, आप लोग भी अपने पास अभी देख सकते हैं कि ट्यूटोरियल के लास्ट में मैंने कहा है, जो आपकी एपीआई है उसका यूआरएल आपका ये होगा कि आपका यूजर नेम जो है वो और आपके स्पेस का नाम .hf.space, ये यूआरएल होगा। ये मैं इसको मैं आता हूँ यहाँ पे अपने पास चला लेता हूँ जल्दी से ताकि कंफर्म हो जाए। मेरी एपीआई सक्सेसफुली डिप्लॉय हो गई है हगिंग फेस पे और मैं इसको इजीली किसी भी एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें हमने क्विकली से देखा है। अगली क्लास में फिर मतलब ये जो CI/CD है प्रोजेक्ट में होती है हमारे पास, तो अच्छी बात ये है कि हम फिर से इसे करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए इस पर। ये URL आप सबका मेन चीज़ ये URL है, इसको देख लें। वहाँ पर भी है, वहाँ पर भी ऑप्शन है। ये भाई कह रहे हैं कहाँ पर है? 3 डॉट पे ये सेकेंड लास्ट इम्बेड दिस स्पेस, ये रहा इम्बेड दिस स्पेस में जाएंगे तो ये रहा URL।
तो ये मेरी एपीआई का URL है, आप लोग जब डिप्लॉय करेंगे तो आपकी अपनी का URL होगी, हम हर क्लास पे करेंगे ताकि हमारा इसमें ना हाथ सेट हो जाए। थैंक यू सो मच। ये मैं आप लोगों के साथ गिटहब पे क्लास कंटेंट में शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग भी इसे करें।